Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. So my dear students, हम बहुत से practicals कर रहे हैं, बहुत से crafts मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ and we are doing everything विद आर हैंड्स, यानी कि मैं आपको कुछ भी पिक्टोरियल नहीं दिखा रही, हम हर चीज़ जो है अपने हाथों से खुद बनानी सीख रहे हैं, क्राफ्ट जो है हम उसको खुद क्रिएट कर रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या बनाना सीखेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू मेक मॉडल मेकिंग आउट ऑफ क्ले, सफेयर एंड क्यूब. सो आज हम आपको क्ले को किस तरीके से मोल्ड करके आप मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं. दो शेप्स में आज आपको बनाना सिखाऊंगी, वन इज सफेयर एंड द अदर इज क्यूब. तो इस तरीके से आपको इन 3D शेप्स के बारे में भी पता चल जाएगा और आप इनको क्ले से बनाना भी सीख लेंगे. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप. सो क्विकली आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कार्ड्स. तो मुख्तलिफ कार्ड्स, जैसे कि हमने बर्थडे कार्ड बनाया था, तो इन कार्ड्स को क्यों बनाया जाता है, क्या पर्पज़ है इनका? बेसिकली ये आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और इनसे जो है आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ओकेजन्स पे दे के अपना लव और अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो शो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक कार्ड्स एंड फेस मास्क. सो दीज आर मेक विद डिफरेंट पेपर टेक्निक्स, फोल्डिंग, कटिंग, पेस्टिंग, पेंटिंग, और इन तमाम टेक्निक्स के साथ आप एंड कटिंग ऑल्सो आप कार्ड्स को और फेस मास्क को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. Okay, my dear students, so now in today's lecture the students will be able to design models of sphere and cube. So आज हम इन दो shapes के ऊपर focus करेंगे with clay और play doh. तो बच्चे clay से, चिकनी मिट्टी से या फिर प्ले डो से इनको बनाएंगे. आई एम गोइंग टू यूज़ प्ले डो. टीचर्स भी बच्चों को प्ले डो प्रोवाइड करेंगी ताकि वो टीचर के साथ जो है इनको प्रैक्टिस करें. ग्रुप में ये एक्टिविटी करवाइएगा, इससे मटेरियल जो है वो भी कम लगेगा और बच्चे ग्रुप में जो है वो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट है यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अ क्यूब. सो बेसिकली क्यूब जो है एक स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल होता है. आप इसको हर साइड से फील और टच कर सकते हैं, ठीक है. सो एंड दिस इज अ सफेयर, दिस इज अ सर्कल, ठीक है. और ये जब 3D हो जाता है ऑन ईच साइड, यानी कि 3 डायमेंशनल आप इसको टच कर सकते हैं, देन दैट बिकम्स अ सफेयर. So, do you know what is sphere and what is cube? So, sphere and cube are the 3D forms of circle and square. जब उनको 3D shape में convert कर दिया जाता है, they becomes cube and sphere. Okay, my dear students, so now is the time for reading. For reading, quickly open page number 128 in your Science 4 books, chapter number 10. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Model making out of clay. Playing with clay has always been fun for children. It not only develops their brain, hand-eye coordination, but let their thinking get materialized. They can shape up their thoughts by making more models out of clay. Making models out of clay is very basic and simple technique. Here we will learn how to make some basic tools which will be used to make different models later on. So my dear students, आज हम आपको मुख्तलिफ shapes जो हैं क्ले से या प्ले डो से बनाना सिखाएंगे. इससे आपकी हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. आप कोई भी जो चीज़ इमेजिन करते हैं, यू कैन मेक इट थ्रू मॉडल्स. तो इससे आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो भी एनहांस होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम एक सफ़ेयर को क्रिएट करेंगे. सो क्या करना है? सफ़ेयर, द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन लर्न विल playing with clay is to roll it into a ball. To shape clay in sphere does not need much skill, but little effort and time is required for making a perfect sphere. Hold some amount of clay in your hand. Use your other hand to roll and squeeze. I will also show this to you right now. I will also make this sphere. Hand to roll and squeeze clay to make ball.
Roll the ball of clay round and round against a flat surface. Continue rolling in your hands and against the table until it gets a smooth round ball. Continue rolling the practice to make your ball a perfect sapphire. Remove the cracks using your thumbs. Now color or decorate your sapphire beautifully. So my dear students, इस तरीके से हम एक sapphire जो है create करेंगे. Basically बच्चों को हमेशा सबसे पहले जो है बच्चे प्ले डो से या क्ले से जो है एक बॉल बनाते हैं, लेकिन एक परफेक्ट बॉल या सफ़ेयर बनाने के लिए थोड़ी सी आपको टेक्निक और मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड होगी. सो राइट नाउ हेयर आई एम यूजिंग प्ले डो. ठीक है, और प्ले डो को हमेशा यूज़ करने के बाद उसको टाइटली लिड कर दिया करें ताकि ये ड्राई आउट ना हो. तो आपको करना क्या है, टेक आउट अ पीस ऑफ प्ले डो और आपने इसको अपने हाथों में इस पोजिशन के साथ जो है वो रोल करना है. ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल सी इट, यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ सर्कल के अंदर टर्न हो जाएगा और फिर आप इसको हर साइड से इक्वली जो है वो रोल करते जाएं. ठीक है, अभी आप देखेंगे ये एक परफेक्ट सफ़ेयर बन जाएगा. अगर आप क्ले यूज़ कर रहे हैं तब भी आप यही टेक्निक यूज़ करेंगे. क्ले को आप बाद में पेंट भी कर सकते हैं वंस इट विल बी ड्राइड, लेकिन प्ले डो जो है इसको इस तरह आप थम्स से और फिंगर्स से जो है एक परफेक्ट सफ़ेयर जो है उसमें ये देखें. इफ़ यू सी एनी क्रैक्स इन योर प्ले डो और क्ले, आपने उसको अपनी फिंगर्स और थंब की मदद से इस पोजिशनिंग के साथ जो है वो कंप्लीट करना है. एंड हेयर यू कैन सी अ परफेक्ट सफ़ेयर. आप देखें इट इज़ राउंड इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सफ़ेयर. ठीक है, नाउ वी विल अगेन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट शेप. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ क्यूब. अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ स्क्वायर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्क्वायर की 3 डायमेंशनल शेप होती है विद 8 साइड्स और फेसेस. सो दिस इज अ क्यूब और ये अब हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ clay or play-doh. Roll some portion of clay into a ball. Put the ball of clay on a flat surface and press it at its center. Turn from its sides against the hard table. Tap the edges against the table surface until it adopts a cube shape as shown in figure 6.10. मैं भी आपको दिखाती हूँ. Do not press the clay. Rather tap its edges to make clay to attain the 3-dimensional cube shape. सो माई डियर स्टूडेंट्स, अब क्यूब शेप बनाने के लिए सबसे पहले अगेन यू हैव टू मेक अ सफ़ेयर. एक बॉल आपको बनाना है. इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं. सो हेयर आई विल टेक ऑल ऑफ द प्ले डो और इस तरीके से आप इसको पहले जो है रोल इट इनटू अ बॉल. प्रॉपर आप इसकी एक जो है वो बॉल या सफ़ेयर जो है वो बना लेंगे. ठीक है, अब आपने इस बॉल को इस तरीके से प्रेस डाउन करना है from each side. ठीक है, and finally you will see that इसको बहुत जोर से ऐसे प्रेस नहीं करना. ठीक है, just tap it a little. इस तरीके से फिर आप इसको टैप करें, अपनी फिंगर्स से टैप करें and you will start seeing कि ये जो शेप है it will change. इस तरीके से तमाम जो इसकी साइड्स हैं उनको भी आपने tap it, just tap it, don't press it very hard otherwise it will be flat. ठीक है, प्रेसिंग में और टैपिंग में फ़र्क होता है. जेंटल टैपिंग, नॉट वेरी विद योर हार्ड हैंड्स. और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इट विल चेंज इनटू अ सफ़ेयर, सॉरी इनटू अ क्यूब. सो नाउ यू कैन सी, आपको यहाँ से ये एक स्क्वायर लग रहा है बट यू कैन सी दिस फ्रॉम ईच साइड. ठीक है, ये देखें, यू कैन सी इट. हाँ, सो दिस इज अ क्यूब. तो मैंने एक सफ़ेयर से ही एक क्यूब जो है बाय टैपिंग इट और मैंने जो है इसको क्रिएट कर लिया. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन सफ़ेयर एंड योर क्यूब. आई होप एवरीबडी हैज़ डन इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड इट. आपको बहुत एंजॉय किया होगा आपने इसको. So my dear students, now let's quickly move forward towards the evaluation. How to make sapphire and cube of Play-Doh. So by using sapphire and cube from Play-Doh, what you need to do is you need to take some part of Play-Doh and you have to roll it in your hands. और इस तरीके से आप जो है by tapping and by rolling you can make
सफ़ेयर एंड अ क्यूब आउट ऑफ द प्ले डो, और हमेशा प्ले डो को यूज़ करने के बाद कवर इट एंड सील इट प्रॉपर्ली सो दैट इट वोंट ड्राई अप. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at Printform Bio Teacher. So my dear students, what you need to do is write down your name and the roll number and then start doing the worksheet. So how does playing with clay helpful for children? So it helps the children in brain and movement coordination जो है आपकी, ये उसके अंदर help करता है. थिंकिंग को और इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और बच्चे अपनी इमेजिनेशन को रियल जो वर्ल्ड है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड सफ़ेयर? सो सफ़ेयर इज अ 3-dimensional सर्कल. ड्रॉ अ शेप ऑफ सफ़ेयर. अब आपको एक सफ़ेयर की शेप जो है वो यहाँ ड्रॉ करनी है. Then next is how to make a sapphire from Play-Doh. आपको तमाम प्रोसीजर लिखना है. You can take help from the book. So what is a cube? A cube is a 3-dimensional square, and you also have to, and it has 8 sides. ठीक है? So how a cube shape, and draw a cube shape and label it. और अब आपको cube जो shape है उसको draw करना है और label करना है. You can also take help from the book. So my dear students, pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will make your own model of sapphire and cube with Play-Doh at home. So अभी आपने क्लास में ग्रुप एक्टिविटी में इसको परफॉर्म किया. घर में ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास Play-Doh होता है, और यू कैन ऑल्सो परचेज इट. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. और फिर घर में आप जो है डिफरेंट शेप्स क्रिएट करें, एंड यू विल लव डूइंग इट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो द रैप अप ऑफ द लेसन टुडे, वी हैव learnt another craft and other technique with the help of Play-Doh, that we can mold different shapes out of it, and it helps to strengthen our mind, imagination and observation. So different skills आपके जो है वो enhance होते हैं by learning each and every craft. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.